इमारत के लिए बुनियाद धर दी है रोहित ने। बिल्कुल पाजी, वहां पे अब रोहित से यही उम्मीद बनती थी कि फाइनल में बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी खड़ा हो, और बड़ा खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली जो कई सालों से खेलते आ रहे हैं। ये ट्रॉफीज बड़ी बड़ी हाथ में बहुत कम लगी हैं, पर आज मौका है, दस्तूर है, आज जाने नहीं देंगे और आज मैच के हीरो बनेंगे। ये बहुत जबरदस्त पारी रही है, और बड़ा खिलाड़ी पाजी वही जो जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत हो उस दिन वो छा जाए, वो काम कर जाए, और यही काम किया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने। वो T20 के फॉर्मेट में भी अकेले खड़े रहे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, टीम को आगे लगाया, और निस्वार्थ खिलाड़ी हैं, टीम को पहले आगे रखते हैं। उस तरीके की ये शुरुआत है, बहुत बढ़िया खेले हैं रोहित शर्मा। थोड़ा सा आज प्लान भी अलग दिखता हुआ, आज सिर्फ वो ताबड़तोड़ शुरुआत से खुश नहीं है, साफ दिखता हुआ कि रोहित शर्मा की नजरें एक लंबी बड़ी पारी पे हैं। और दूसरा प्लान ये है कि मिचेल सैंटनर को सम्मान दीजिए, फर्क नहीं पड़ता चाहे ओवर में सिर्फ 1 रन आए, 65 बिना नुकसान। चार आए थे रचिन रविंद्रा के पहले ओवर से, दोनों तरफ से बाएं हाथ की स्पिन, जो अच्छी गेंदें थी उन पे बिल्कुल जोखिम नहीं उठाया। अभी आते हैं पिछले ओवर की आखिरी गेंद, इस समय सबसे चर्चित है कमेंट्री बॉक्स। तेज डाली हुई गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल। गुरु चंचल चमकने वाली बिजली थरा पे पैदा नहीं होती, बादलों में पैदा होती है। ऊंचे लोग ऊंची सोच के साथ पैदा होते हैं, ऊंचे कारनामे करते हैं, और ये है सैंटनर। देखिए ये भी उसी दर्जे का खिलाड़ी है, द बेस्ट अगेंस्ट द बेस्ट। देखिए किस तरह से सीम पे गेंद पड़ी है, और राइट एंगल टर्न है, और ना सिर्फ टर्न है, बाउंस भी है। ये है क्रिकेट का महाबली, और इसकी ये एक गेंद ही बचा सकती है ड्रेसिंग रूम में खलबली। झंडा ऊंचा रहे हमारा वजीफा। अजी झंडा ऊपर ही रहेगा आज, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, पर वो गेंद जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं उसमें एक चीज जो बहुत बढ़िया थी वो था वो एंगल, जो वो जिस एंगल से वो उस बॉल को स्पिन कराया वो देखने लायक था। जब बॉल हाथ से उनके छूटा था और वो कहाँ था, और बॉल एयर में अंदर की तरफ आया, जो बल्लेबाज को दिखता है कि बॉल मेरी तरफ आया। ये देखिए अगर यहाँ से अगर वो देखेंगे बॉल अंदर की तरफ गया, जहाँ बल्लेबाज को लगा कि मेरी तरफ बॉल आ रहा है, फिर उनके आंख के सामने से बॉल स्पिन हुआ। बहुत मजेदार गेंद थी, और ऐसा एक गेंद ही आपको चाहिए होता है वो बल्लेबाज के माइंड में वो डाउट क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद चाहे आपकी अगली सारी गेंदें सीधी चली जाएं, वो भी आपको विकेट दिला सकती हैं। ये देख सकते हैं आप वो स्वर्व, जो वो धार वो गेंद में नजर आई थी, वो पेस में डिफरेंस। यहां भी स्पिन थी, स्लिप नहीं है, चौका मिल जाएगा, निकल गई चौका। और किस्मत हमेशा शूरवीरों का साथ देती है भाई। किस्मत बलवान, रोहित पहलवान, सब खुश, और इतिहास पुकार रहा है आज भारतीय टीम को। तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी किसी टीम ने, किसी विश्व स्तरीय टीम ने 3 ट्रॉफी नहीं जीती हैं, और रोहित शर्मा भी धोनी के बाद 2 ट्रॉफियां, वर्ल्ड स्तर की 2 ट्रॉफियां जीतने वाले हो जाएंगे। अभी रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है, लेकिन मुझे लगता है बुनियाद धरी हुई है। जीत की ओर अग्रसर भारत 71 बगैर नुकसान, हट पीछे। बिना अपना एक्शन बदले किस तरीके से ये इतना फर्क पैदा कर पाते हैं। ये देखिए मुझे इनमें जो खास बात लगती है, अपनी पेस को चेंज करना, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी गेंदबाजी से आता है और अपनी बॉडी की समझ से आता है। क्योंकि आप अगर अपने आर्म स्पीड कम कर दो और चाहो कि बॉल की स्पीड कम कर दूं, आर्म स्पीड को कम करके, तो वो तो फिर तो बल्लेबाज को पता चल जाएगा। उसमें मजा तभी है कि जब आपकी आर्म स्पीड सेम ही रहे, बॉल की स्पीड भी एयर में सेम रहे, और थोड़ी सी अगर आपने धीरे भी करनी है तो पड़ने के बाद भी धीरे ना हो गेंद, वो आपको बाकियों से बेहतर बनाता है। उसमें जो कंधा है ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और ये जो फिनिश है आपकी वो बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे ये आपको दिखा रहे हैं कि एक स्पीड है 75 की, जो हमारे एक साइड पे दिखाई जा रही है, और दूसरी जो है वो 92 की। और ये जो फॉलो थ्रू है ना, ये फॉलो थ्रू जो कंप्लीशन है, ये
उसमें कोई अंतर नहीं। यहाँ पे इनकी जो हाथ की दार है वो बहुत बढ़िया है। वो हाथ से जो फिरकी घुमाते हैं वो जितनी आप घुमाओगे उतना बढ़िया गेंद हवा में लटकेगा, और जितना बॉल में वो आप अगर बोले कि जितने उसमें रेव्स होंगे बॉल में उतनी ज्यादा बॉल हैंग करेगी। देखिए सबसे अहम बात है, अगर आप एंगल देखें वो बिल्कुल एज ऑफ द क्रीज के पास है, वो विकेट के पास से नहीं है। तो उस एंगल से जब बॉलर डालता है तो वो बैट्समैन एक्सपेक्ट करता है एज अ बैट्समैन पॉइंट ऑफ व्यू कि वो अंदर आएगी गेंद। अब उस एंगल से गेंद अगर बाहर जाती है तो फिर वो तो मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मैजिक बॉल है। यही कोटनी वॉल्श करते थे, उस एंगल से गेंद को बाहर 1 इंच भी ले जाते थे, आउट करने वाली हो जाती थी। 76 बगैर नुकसान, यही है द्वंद्व। रचिन रविंद्र, शुभमन गिल ने इसी अंदाज से इस पारी को अंजाम दिया है अभी तक। वो सपोर्ट एक्ट, मेन कैरेक्टर एनर्जी पूरी तरीके से कप्तान में नजर आई है। इस कैप्टन ने चुपके से बिल्कुल शांति से डिसिप्लिन के साथ अपना रोल निभाया है। स्वागत संजय बांगर, अंबती रायडू का। इस स्टेज पे न्यूजीलैंड भी 77 पे थे, विकेट 3 गिर चुके थे, उसी की तलाश। शॉट अच्छा है रोहित शर्मा का, गैप ढूंढने में सफलता, 2 रन और उनके खाते में। ये बहुत अच्छी रणनीति भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। इस सम्मान उसे देना है जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। सैंटनर के 3 ओवर में सिर्फ 7 रन लिए हैं और अन्य गेंदबाजों के ऊपर वो अलग तरीके से बल्लेबाजी की है। शुभमन गिल भी बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं इधर, बहुत अच्छा सपोर्टिंग रोल निभा रहे हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप अगर और 30 या 40 रन अगर कर लेंगे दोनों तो इंडियन टीम के लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चेज। मतलब रोहित के साथ वो हमेशा टेम्पटेशन है कि एक्सेलरेटर से पैर हटाऊं या जमा के रखूं। वो डोमिनेंस जो एक्चुअली कहानी वही है ना, 2022 का जो T20 विश्व कप सेमीफाइनल था, इंग्लैंड 10 विकेट से हराती है और फिर उन्हें लगा कुछ बदलने की जरूरत है। ऐसा लगा T20 में बदलेगा, वो ओडीआई क्रिकेट की शक्ल सूरत को, पावर प्ले में खेलने का जो अंदाज था वो बदल दिया गया, तब से हटे नहीं। बिल्कुल आनंद भाई, और एक चीज इनकी खासियत रही है कि जब 100 मारते तो बड़ा 100 मारते। तो हमने वो बड़े बड़े पारियां भी देखे हैं, अच्छे इनिंग भी देखे हैं, बैट्समैनशिप भी देखे हैं, तो काबिलियत तो है, तो कर सकते हैं। आज ऐसा दिन है। बड़े शॉट के लिए गए शुभमन गिल, जड़ दिया एक और मैक्सिमम। उनकी इनिंग की पहली बाउंड्री आई है, फैंस को दिए इस तोहफे के साथ। एक्सेलरेटर पे पैर, शुभमन का 14 समाप्त। और गिल के पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे लगाए छक्के के दम पे रन रेट 6 के ऊपर फिर से पहुंच गया है सैंटनर। किफायत इक्वल टू मिचेल सैंटनर। सबसे बड़ा खतरा ये होने वाले थे, लेकिन संजय भाई पिछले ओवर की आखिरी गेंद, और क्योंकि उन्हें पता था कि रचिन रविंद्र की गेंद ज्यादा घूमेगी नहीं, क्योंकि तेज गति से डालते तो मिड ऑन के ऊपर से खेलने में उनको कोई डर नहीं लगा। तो ये बहुत ही अच्छा शॉट, और यहाँ पर मौका है, नहीं ये भी पार हो जाएगी गेंद। थोड़ा सा बैकफुट पे थे, रुके और पुल शॉट के तहत एक और बाउंड्री। बहुत अच्छा पिक किया लेंथ इधर रोहित शर्मा, ज्यादा छोटी भी नहीं थी गेंद, एकदम बैकफुट पे वेट कर रहे थे और बहुत जबरदस्त गैप ढूंढे, ज्यादा गैप नहीं था उधर, फ्लैट। एक बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन की निशानी है जब मिड विकेट के ऊपर पुल 1 बाउंस मारते हैं। और पार्टनरशिप में क्या सबसे ज्यादा अहम होता है, वो होता है बातचीत, ओवर के बीच में बातचीत। ये बातचीत हुई
क्योंकि शुभमन गिल ने अपना पहला 6 लगाया उस वक्त तक काफी धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, 32 गेंदों में मात्र 16 पे थे, मगर रोहित यही बातचीत कर रहे थे कि देखो थोड़ा सा रुक के खेलो, मैं मार रहा हूँ, और आपने पिक किया, गेंदबाज को पिक करते, वो सारी चीजें रायडू ज्यादा बेहतर बता पाए। क्या बातचीत होती है संजय भाई? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऑपोजिट बोले होंगे। अरे बहुत समय ले लिया आप, अगर छक्का अच्छा था तो शायद अभी थोड़ा और खुल के पॉजिटिवली नीचे से 1-2 चलाइए, थोड़ा ज़्यादा स्टक मत हो जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसे पिच के ऊपर अगर शेल में चले जाओगे तो फिर शॉट्स इतने अच्छे नहीं लगते, टाइमिंग नहीं आता है। और उन्होंने पूछा रोहित भाई आपका हो गया तो मैं भी एक आध लगा दूं। डर तो लगता है, सामने बड़े भैया हैं और वो बड़ी पारी की तरफ अग्रसर है, लेकिन इस सब के बीच में शुभमन गिल याद दिलाते हुए ये उत्तराधिकारी वो भी हैं, वाइस कैप्टन वो भी हैं, एक शतक उनका भी है इस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में। आवश्यक रन रेट और मौजूदा में जो फासला है वही इन दोनों टीमों का फासला है फिलहाल। संयम से डॉट गेंद खेल दी, सेंटर का ओवर समाप्त। पांचवा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल ये भारत के लिए, तीसरी ट्रॉफी 159 रन दूर, 35 ओवर बाकी। तरकश से 5 तीर निकाले जेमिसन, ओरोक, स्मिथ, रविंद्र और मिचेल सैंटनर, लेकिन रास्ते में खड़े हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का पहला 50+ स्कोर एक आईसीसी टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले में। इसका बहुत समय से इंतजार था संजय, और जो विश्व कप के फाइनल में नहीं हो पाया वहां 3 रन से चूके थे, इस बार कोई चूक नहीं फिलहाल। बहुत ही सम्मान दिया, और आक्रमण और एक किस तरह से इनिंग को चलाना है, क्योंकि 7 बाउंड्रीज 3 सिक्सर्स, और जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया इस वक्त वो है रोहित शर्मा। सभी चर्चा में शर्मा जी छाए हुए हैं, क्योंकि काम ही ऐसा किया है, भारतीय टीम को जिस तरह से उन्होंने लीड किया है, और अब जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, धुआंधार तो कर ही रहे मगर उसके साथ सोच समझ वाली बारी भी। 64%, 264 वो टॉप स्कोर ओडीआईज में। और उसी के बारे में एक्चुअली अंबती थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डैडी 100s के लिए जाना जाता है ये शख्स, लेकिन काफी कहानी बदली है अंबती ये पिछले 2-3 सालों में। 2021 से अगर वो आंकड़े देखेंगे तो आपको शतक उतने नजर नहीं आएंगे, आपको और शतक नजर आएंगे, लेकिन फासला जो है वो स्ट्राइक रेट का होगा। वो स्ट्राइक रेट तो आज आ गई है, अभी उनको पुराने वाले अंदाज से खेलना पड़ेगा कि भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पिछली बार भी एक ओडीआई श्रृंखला जो वर्ल्ड कप है उसमें फाइनल में पहुंच के रह गए थे, जीत नहीं पाए। वो रोहित शर्मा के जहन में जरूर रहेगा इस बार, वो यही सोचते रहेंगे कि मैं लास्ट तक खेलूं। शॉर्ट आर्म जैब और शॉर्ट आर्म पुल बहुत खूबसूरती से खेलते हैं, और ये देखिए पुल शॉट, ये तो लाजवाब पुल शॉट लगाते हैं, और फ्लिक भी आज एकदम कंट्रोल के साथ बैटिंग किए रोहित शर्मा। और शेप देखिए, और सर भी एकदम स्टेबल, स्टेप आउट होने के बावजूद भी स्टेबल रहे, और ये तो इनका ट्रेडमार्क पुल शॉट। मुझे लगता है कि आज अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, अभी फिर गियर 1-2 गियर डाउन होके बैटिंग कर रहे हैं, तो लास्ट तक टचवुड बैट कैरी करे अपने, और एज अ कैप्टन मैच और चैंपियंस ट्रॉफी जिताए इंडिया के लिए। चौथी आईसीसी ट्रॉफी की कोशिश, 3 इनके पास भी हैं, 3 विराट के पास भी हैं, 3 नंबर पे विराट हैं, लेकिन फिलहाल 4 रन इस ओवर से। ओपनिंग वीकेंड जो आईपीएल का आएगा उसमें देखेंगे रोहित, धोनी और विराट। क्या है 18 का कनेक्शन विराट कोहली के साथ, आइए आपको दिखाते हैं। होने वाला है 18 का कनेक्शन भी दिलचस्प है। आरसीबी इस साल संजय भाई बताएंगे। तुम मेरे पर क्यों डाल देते हो? क्योंकि जिस 4 साल जो मैं टीम के साथ था तो प्रदर्शन अच्छा रहा था। आपका रूहानी रिश्ता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। आप कहीं पे भी हो, वो टीम का प्रदर्शन अच्छा ही रहा है संजय भाई। हवा में गेंद, लेकिन
फील्डर काफी दूर, राहत की सांस एक साथ। ओवर टू संजय। रूहानी रिश्ता है आपका आरसीबी के साथ, उसके बारे में 2 शब्द। देखिए, पिछले 4-5 सालों से टीम का प्रदर्शन बहुत कंसिस्टेंट रहा है। प्लेऑफ में 4 बार गए और पिछले साल 7 मैच हारने के बाद भी जिस तरह से फिनिश किया है वो ग्रेटेस्ट कमबैक था। और जब ग्रेटेस्ट कमबैक होता है तो फिर उससे बड़ा अगला जो पड़ा होता है वो भी टीम पार कर जाती है। बिल्कुल संजय भाई, बिल्कुल पार कर जाएगी। तो अगली बार क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। ये बहुत गलत बात है। तुम अभी मेरे मतलब हिटिंग बिलो द बेल्ट, ये मैं सह नहीं सकता। आरसीबी के फैन आपको देख रहे हैं तो देखने दो ना उनको। ये ब्लीड येलो वाला मामला है इनका, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ब्लीड येलो या ब्लू या कुछ भी रहने दो। तो आरसीबी के फैन का नाम लेके क्या डरा रहे हैं क्या संजय भाई आप? बिल्कुल, और डरना भी चाहिए। देखिए, ब्लीड येलो और आपने ब्लीड ब्लू भी किया है, मगर हम ब्लीड रेड कर रहे हैं इस वक्त। वो देखिए उस कैप की तरह जो पहना हुआ है, रेड कलर है। ओनली लव फॉर आरसीबी संजय भाई, ओनली लव फॉर आरसीबी। संजय बांगर वर्सेस अंबती रायडू का नया इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं 28 तारीख को। आरसीबी और सीएसके का मुकाबला वो आएगा, और अपना वोट देना मत भूलिएगा। आरसीबी या फिर सीएसके, संजय बांगर या फिर अंबती रायडू। इजी, जियो स्टार नेटवर्क पे मिल जाएगा आपको। ओनली लव फॉर आरसीबी। गेंदबाजी सैंटनर की, लेकिन फिर भी एक सिंगल चुरा लिया। 3 इस ओवर से और 100 पूरे भारत के इस सिंगल के साथ। गूंज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये शतक नहीं, एक बहुत मजबूत कदम है उस हिस्टोरिक चेज की तरफ। रचिन शुरुआत करते हुए अपने 5वें ओवर की। अभी तक ना ब्रेसवेल की कोई झलक, ना ही ग्लेन फिलिप्स की। दोनों लेफ्ट आर्मर्स ऑपरेट कर रहे हैं 2 राइट हैंडर्स के खिलाफ, और रणनीति बड़ी साफ है। अरे किसी तरीके से विकेट आ जाए। फिलहाल तो उन्हें भारतीय गलती का इंतजार है। शाम में थोड़ा बहुत आसान हो जा रहा है बल्लेबाजी, क्योंकि दोपहर में यही गेंद थोड़ा बहुत रुक के आ रहा था, अभी शाम में एकदम स्किड होके आ रहा है। थोड़ा बहुत टर्न तो है, मगर ऑफ द पिच जो रुक के आ रहा था गेंद वो नहीं हो रहा है, तो उस कारण सिंगल लेना बहुत आसान हो जा रहा है शाम में। हम पिछले गेम में भी देखे थे, विराट कोहली वो और श्रेयस अय्यर बहुत आसानी से सिंगल ले रहे थे, और अभी रोहित शर्मा और शुभमन गिल। डेफिनेटली हम स्पिन के खिलाफ बहुत बेहतर बैटिंग करते हैं दूसरे की तुलना में, मगर थोड़ा पिच भी मदद कर रही है इंडियन बल्लेबाजों को। और एंजॉय किया आज स्पेक्टेटर्स ने जो आए हैं भारतीय टीम की हौसला अफजाई करने के लिए, आज वो पूरी तरह से संतुष्ट। इस तरह का प्रदर्शन रहा है इस टीम का। और बल्ला जो होता है वो बहुत ही एक अहम भाग होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, बल्लेबाज के लिए। और हर बल्लेबाज के बल्ले के ऊपर अपनी निशानी होती है। देखिए जैसे ऊपर जो लिखा हुआ है हिटमैन, और उसी तरह से बैट के बॉटम के ऊपर भी जहां पर वहां पर कभी कभी जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं ना, वो एक और खूबसूरत शॉट, यहां रन्स मिलेंगे मगर उतना ही बेहतरीन वहां पर प्रदर्शन फील्डर द्वारा। संजय भाई वो हिटमैन के आगे मुझे लगता है कि कैप्टन लिखना चाहिए, कैप्टन हिटमैन। अभी जो हिसाब से टीम को लीड कर रहे हैं, जो हिसाब से वर्ल्ड T20 जीते हैं, फिर ये भी करीब आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का, क्या पता 27 तक फिट रह के वो भी ट्रॉफी जिताएंगे। तो कैप्टन हिटमैन बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं इधर। 3 रन रचिन रविंद्र के इस ओवर से, 103 बिना किसी नुकसान के। और वक्त हो जाएगा एक हाफ टाइम ब्रेक का दुबई में। स्टिकर हिटमैन लिखा है, अंबती ने कहा था कैप्टन हिटमैन, अब लिख दीजिए। बिल्कुल कप्तान वाली पारी आज देखने को मिली है। 7 चौके 3 छक्के, हमेशा की तरह वही परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के अनुसार दबाव में डाला है पहले 10 ओवरों में ऑपोजिशन के गेंदबाजों को, और 5 अलग अलग गेंदबाजों का उपयोग किया गया। 5 के साथ शायद सैंटनर को छोड़ के लगभग
वही ट्रीटमेंट। सवाल आपसे ये संजय, रोहित शर्मा की ये पारी जिम्मेदारी से भरी? मेरे लिए हर एक गेम इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऑपोजिशन देख के कभी नहीं खेलता हूँ, क्योंकि मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, और इंडिया के लिए जो भी मैच खेलता हूँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक ही गोल रहता है कि मैं अगर मैच खेल रहा हूँ, मेरे को मेरा परफॉर्मेंस करना है, मेरे को एक ऐसे सिचुएशन में टीम को लाके रखना है जहाँ से हम कंफर्टेबली मैच जीते। और एग्जैक्टली वही किया है। और प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच कहा जाता है, और जो ग्रेट लीडर्स हैं वही करके बताते हैं। संजय, व्हाइट बॉल कैप्टन्स की श्रेणी में कहां रेट करते हैं आप रोहित शर्मा को, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या ओडीआई विश्व कप या T20 वर्ल्ड कप और अब चैंपियंस ट्रॉफी? यहाँ पर इस वक्त जो है मुझे लगता है पूरी तरह से जो उच्चतम श्रेणी, मतलब अगर आप कंपैरिजन में करेंगे कि जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय टीम को लीड किया है वाइड बॉल क्रिकेट में, तो शुरुआत होती है अजहरुद्दीन से, फिर कपिल पाजी है, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और इनके लिए क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप जीता है उसकी जो बराबरी की है MS धोनी, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का भी अभी मौका है पूरी तरह से। तो मैं मतलब परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखेंगे, चैंपियनशिप्स वाइज देखेंगे, तो जरूर काफी बराबरी करते हैं जिस तरह से MS धोनी ने कप्तानी की। शॉट जबरदस्त है, लेकिन अगर ग्लेन फिलिप्स नाम का शख्स सामने खड़ा हो तो कभी शक करना चाहिए नहीं। शुभमन गिल ने पूरी जान झोंक दी थी उस शॉट में, लेकिन वो न्यूजीलैंड का फ्लाइंग कीवी, वो सुपरमैन ग्लेन फिलिप्स रास्ते में, और मिल गई पहली सफलता न्यूजीलैंड को। आम का सीजन आ रहा है आनंद भाई, तो एकदम पहला आम सीजन का कूद के लपक ली है फिलिप्स ने, एकदम जबरदस्त कैच। और ये देखिए विराट कोहली, मजा आएगा विराट कोहली और रोहित शर्मा का साझेदारी देखने के लिए, बहुत मजा आएगा। बहुत बड़ा लम्हा ये इस चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रैंड फिनाले में, विराट कोहली की एंट्री, 3 ICC ट्रॉफीज रोहित शर्मा के नाम, 3 विराट कोहली के नाम, नंबर 3 पे भारत की आन बान शान विराट कोहली। ये मिचेल सैंटनर सबसे लाइकली कंटेंडर थे विकेट लेने वाले, सबसे पहले जाके थैंक यू बोलेंगे इस सुपरमैन को। क्या खा के आते हैं यही बताएंगे। अद्भुत, लगभग अविश्वसनीय, असाधारण, अतुल्य। बस एक बार की कमी थी, हाई जंप था ये, एकदम बार के ऊपर से हाई जंप, ओलंपिक मेडल भी आ सकता था इसमें। 22 मार्च को ड्रीम। विराट कोहली स्ट्राइक पे, मिचेल सैंटनर सामने, एक स्लिप और खाता खुल जाएगा एक और ICC टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले में कोहली का इस सिंगल के साथ। लेकिन वो आए क्यों है? वाह संजय, कैसे डिस्क्राइब करें स्किल को? काफी ललचाया था, और पहले जो एक इंप्रेशन था कि वो शायद बम बॉल होगा, मगर जिस तरह से रफ्तार से वो बॉल गया, और शॉट कवर पे थे अपने दाहिने हाथ से, मतलब एक हाथ से जब भी कोई खिलाड़ी जाता है वो रीच से बाहर होती है, मगर किसी ना किसी तरह से वो ग्लेन फिलिप्स कर सकते थे, वही कारनामा करके दिखाया। 106 पे 1।